बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं अख्तर कसूरी। शामिल करते हैं आज की कुछ खास खबरें। सबसे पहले चलते हैं दुबई की जानब। शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चौकों और छक्कों की बहार। इंटरनेशनल टेप बाग क्रिकेट चैंपियनशिप, नौजवान खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज में शायकीन भरपूर लुत्फ अंदोज हुए और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कदीर गनी की रिपोर्ट। शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चौकों और छक्कों की बहार। इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप, नौजवान खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज में शायकीन भरपूर लुत्फानंदोज हुए और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। पाकिस्तान, ओमान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई की क्रिकेट टीमों के माबैन मुकाबलों में एफएमटी के फाइनल में विनिंग, जबकि बुराक 11 ने रनर अप ट्रॉफी हासिल की। इस मौके पर फनकारों ने भी शानदार परफॉर्मेंस देकर शायकीन से दाद तहसीन वसूल की। शायकीन ने क्रिकेट के ढोल की थाप पर भंगड़े तकरीब तकसीम इनामात में मेहमान खुसूसी सोहेल अल जरूनी और नवीद अहमद ने शानदार कारकर्दगी पर खिलाड़ियों में शील्डें और मेडल्स तकसीम किए। कैमरा टीम के हमरा कदीर गनी, आप तक न्यूज़, दुबई। डीपीओ खसूस सैयद इमरान करामत बुखारी की खसूसी हिदायत पर थाना खुड़ियां पुलिस की भरपूर कार्रवाई। 1.5 दर्जन वारदातों में मुलव्वस खतरनाक डकैत गैंग के 6 अरकान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात आसिफ भट्टी की इस रिपोर्ट में। डीपीओ सैयद इमरान करामत बहारी की खुसूसी हदायत पर थाना खुडिया खास पुलिस की कार्रवाई। 1.5 दर्जन वारदातों में मुलव्वस खतरनाक डकैत गैंग के 6 अरकान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक मोटरसाइकिल छीनने और राहजनी की वारदातों में मुलव्वस तारक उर्फ तारकी डकैत गैंग के 6 अरकान गिरफ्तार किए गए। मुलजमान के कब्जे से लूटी गई 6 लाख रुपए की नकदी, 5 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल फोन और असला बरामद कर लिया। मुलजमान खुडिया और के गर्दनवाह में नाका लगाकर राहगीरों को लूटने की वारदातें करते थे। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी सिटी यकूब अवान की सरबराही, एसएचओ मलक शमशेर व दीगर एहलकारों पर मुश्तमल टीमें तश्कील दी गयी। पुलिस टीमों ने अपनी पेशावराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए डकैत गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश खुडिया और इसके गर्दनवाह में 1.5 दर्जन वारदातों का इंकशाफ किया है। पकड़े गए मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी। डीपीओ सैयद इमरान करामत बहारी ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना खुडिया पुलिस को शाबाश दी। आसिफ भट्टी, आप तक न्यूज़, कसूर। चलते हैं मियां वाली की जानब। मियां वाली 200 बेड पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज का मनसूबा तकमील के आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है, जिसका संग बुनियाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2020 को रखा था। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के हवाले से देखते हैं जावेद दानिश की ये रिपोर्ट। मियां वाली में 220 कनाल रकबा पर मुश्तमिल 6 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाला मेगा प्रोजेक्ट 200 बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज मनसूबा तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। इस मनसूबे का संग बुनियाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2020 को रखा था। इस मनसूबे को 23 अक्टूबर 2022 को मुकम्मल होना था, मगर यह प्रोजेक्ट अब 30 दिसंबर 2022 को मुकम्मल होगा, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है, जिसे इंडस वेलफेयर की मामलत से चलाया जाएगा। यह अस्पताल जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा। अस्पताल में जदीद किस्म के ऑपरेशन थिएटर, बायोलैब, लेबोरेटरीज, डायग्नोस्टिक सेंटर, ट्रामा सेंटर, रेडियोलॉजी सेंटर में दीगर सहूलियात शामिल होंगी, जबकि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर शोबाजात के स्टाफ के इंटरव्यूज का तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। इस सिलसिले में कमिश्नर सरगोदा मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की जाती दिलचस्पी से मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के कामों को स्टैंड अप करके मुकम्मल किया जा रहा है। मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल मियां वाली जो है ये 2020 में जनवरी में कंसीव हुआ था और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश थी कि ये यहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हो, जिसमें यहाँ पे लोगों को एक बुनियादी जो ज़रूरियात हैं मदर एंड चाइल्ड केयर के हवाले से वो दी जा सकें। इसमें ये प्रोजेक्ट अभी माशाल्लाह बिल्कुल तकमील के करीब है और इसमें जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ है उसका बाकायदा तौर पे एग्रीमेंट हुआ है इंडस हॉस्पिटल के साथ, जिसमें ये हॉस्पिटल की जो फंक्शनिंग है वो इंडस हॉस्पिटल इसको इंश्योर करेगा। ये तकरीबन 6 अरब रुपए का इनिशियल प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था, जिसमें 2.5 अरब के करीब इसकी बिल्डिंग की कॉस्ट है और इसकी बायोमेडिकल इक्विपमेंट की कॉस्ट है। इसमें पोस्ट नेटल, नियोनेटल और जितनी भी आपकी गायनी से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो भी अवेलेबल होंगी, प्लस बच्चों के हवाले से नर्सरी और बाकी जितनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होंगी। इसके अलावा इसमें एक नर्सिंग कॉलेज का भी बाकायदा तौर पे इंक्लूजन है।
اس کے علاوہ کوئی 2.5 ارب کے قریب یہاں پہ نرسنگ ہاسٹل اور ریزیڈینشیل بلاک ہے جس کا بھی ٹینڈرنگ کا پروسیس چل رہا ہے اور وہ فیز 2 میں انشاءاللہ تعالیٰ آئی ڈیپ ہی اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے. تو اس کو آئی ڈیپ نے بنیادی طور پہ بنایا ہے اور یہ بہت اچھا ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی ہوگی جو کہ تمام صدرن ڈسٹرکٹس کو اور خصوصاً یہ جو صدرن کے پی کے ہے وہاں پر بھی جو ہمارے پاس انفلکس آتا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کیٹر فور کرے گی. اور اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جلد از جلد اس کا افتتاح ہو جائے گا اور یہ کمپلیٹ طور پہ فنکشنل ہو جائے گا. میاں والی شہر میں اسٹیٹ آف دی آرٹ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال 6.5 ارب روپے کے منصوبے کا افتتاح بہت جلد کر دیا جائے گا. یہاں کے لوگوں کو اب لاہور یا دیگر بڑے شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید دانش، آپ تک نیوز، کمر مشانی. رخ کرتے ہیں کندیا کی جانب. کمشنر سرگودا مریم خان نے ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کے ہمراہ حلقہ پی پی 88 اور کندیا کا دورہ کیا. حلقے میں مختلف جاری ترقیاتی اسکیموں کا تفصیلی معائنہ کیا. آگاہ کریں گے کندیا سے عطا اللہ شاہین. جی بالکل. کمشنر سرگودا ڈویژن مریم خان نے ڈی سی میاں والی محمد عمیر کے ہمراہ حلقہ پی پی 88 سمیت کندیا کا دورہ کیا اور حلقے میں جاری ترقیاتی اسکیموں کا معائنہ کیا. اس موقع پر ایکسین ہائی وے نے کمشنر سرگودا کو جاری ترقیاتی اسکیموں سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ان ترقیاتی اسکیموں کو 15 دسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا. کمشنر سرگودا مریم خان نے ایکسین ہائی وے اور اسسٹنٹ کمشنر پپلا میاں توصیف حسن کو ہدایت کی کہ ان ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت میں ہر صورت مکمل کیا جائے اور ترقیاتی اسکیموں میں معیاری مٹیریل کے استعمال کو یقینی بنایا جائے. ترقیاتی منصوبے جو مٹیریل استعمال ہو رہا ہے اس کی باقاعدہ ٹیسٹنگ کروائی جائے اور محکمہ ہائی وے کے افسران سے اس کی کوالٹی سے متعلق سرٹیفکیٹ لیے جائیں. بعد ازاں انہوں نے 50 ایکڑ پر مشتمل زیر تعمیر کندیا فاریسٹ پارک کا معائنہ کیا. اس موقع پر ڈی ایف او نے کمشنر سرگودا کو کندیا پارک کے تعمیراتی کام اور ٹری پلانٹیشن منصوبے سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی. چلتے ہیں رائیون کی جانب. رائیون ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر مظہر بلوچ کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر شاہد اسلم کی رائیون میں بڑی کارروائی. رائیون سے سوار سمگل ہونے والے آٹے کا ٹرک اپنے قبضہ میں کر لیا. ٹرک میں 20 کلو آٹے کا 1400 تھیلا موجود تھا. منافع خور لاکھوں روپے کی اسمگلنگ کر رہے تھے. بروقت کارروائی نے جسے ناکام بنا دیا. 1400 آٹے کے تھیلے کو اپنے قبضے میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر نے کہا کہ ایسے لوگوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھیں گے. خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے. غزالی کالج گھوٹکی میں بچوں اور نوجوانوں کے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں اسکول کے طلباء نے بھرپور شرکت کی. پروگرام میں سوال و جواب کا سلسلہ بھی رکھا گیا. آگاہ کریں گے گھوٹکی سے عرفان ارائیں. گھوٹکی غزالی کالج میں بچوں اور نوجوانوں کے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد ہوا. گھوٹکی کے نجی اسکول غزالی کالج میں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے پروگرام منعقد کیا گیا. پروگرام میں کالج کے پرنسپل محمد حسن کھوسو، اسسٹنٹ کمشنر خانگڑھ خالد حسین لانگا، مختار کار گھوٹکی، شاہد حسین دایو، غلام جعفر مہر، محمد اصغر مہر، ڈاکٹر اظہر مہر اور شاگردوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. پروگرام کے مہمان خاص اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر ماجد حمید شیخ تھے. پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے ماجد حمید شیخ نے شاگردوں کو بہترین تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت پر بھی روشنی ڈالی. پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے ماجد حسین شیخ اور کالج کے پرنسپل محمد حسن کھوسو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد نوجوانوں کو بہترین تعلیم حاصل کرنے کے بعد بڑے عہدوں پر ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ دوسرے شعبوں میں دلچسپی ہونی چاہیے. اور اس موقع پر مہمان خاص ماجد حمید شیخ نے شاگردوں کے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات بھی دیے. عرفان آرائی، آپ تک نیوز گھوٹکی. رخ کرتے ہیں ہرون آباد کی جانب. ہرون آباد کے نجی میری ہال میں ادبی پروگرام کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں جمیل احمد نوری پرنسپل قائد اعظم اکیڈمی نے خصوصی شرکت کی. ہرون آباد سے فیصل مجید کی رپورٹ. ہرون آباد میں خالد پبلک ہائی اسکول اینڈ کالج ہرون آباد کی طرف سے نجی میرج ہال میں ادبی شام منعقد کی گئی جس میں تمام طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مختلف مقابلہ جات نے اپنی تقاریر کے ذریعے صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا. نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں سرٹیفکیٹس اور انعامات تقسیم کیے گئے. تقریب میں بطور نگران حبیب احمد خالد پرنسپل خالد پبلک ہائی اسکول نے شرکت کی. تقریب کے اختتام پر طلباء کو ایک پرتکلف عشائیہ بھی دیا گیا. تقریب میں طلباء کے علاوہ کاوش تائیکوانڈو اکیڈمی کے پرنسپل عبداللطیف کاوش نے بھی شرکت کی. فیصل مجید، آپ تک نیوز، ہرون آباد. خبر شامل کرتے ہیں پتوں کی سے. موسم کی تبدیلی کے ساتھ پتوں کی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع. لکڑی، کوئلہ، LPG گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا. مزید دیکھتے ہیں پتوں کی سے محمد وقاص کی یہ رپورٹ.
पत्तों की शहर और इसके गिरदनवा में मौसम की तब्दीली के साथ ही सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही जहां गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है, वहीं एलपीजी गैस, लकड़ी, कोयले की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। गैस नहीं आ रही, एलपीजी तो वो महंगी, कोला तो वो महंगा है। जे रोटी लैन चले जाओ बाजारों तो 15 रुपए की रोटी है। बच्चे ने सुबह बगैर नाश्ता करो तो स्कूल चले जाते हैं। खुदारा रहम किया जाए। सर्दी का मुकाबला करने के लिए गरीब आदमी लकड़ियां जलाकर गुजारा करता है, लेकिन लकड़ियों की कीमतों में भी होश अरबा इजाफे ने आम आदमी की परेशानी में इजाफा कर दिया है। ना मौजूदा तो हुकूमत अगे अपील है कि गरीब नूं मार ना दो, मेहरबानी फरमा के जे गैस लैन जाने तो वो बहुत महंगी है एलपीजी, जो कोयला लैन जाने तो वो बहुत महंगा मिलता है। जिस गरीब की 500-700 रुपया दिहाड़ी है वो गैस खरीदे या कोयला खरीदे। यह गैस साढ़े मीटर लगे ने या तो भी पुट के लै जाओ। अशिया खुर्दे नोश की कीमतों के बाद एलपीजी, लकड़ी और कोयले की कीमतों में इजाफा तशवीशनाक है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वकास, पत्तों की। रुख करते हैं चूनिया की जानब। सीनियर नायब सदर सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर अजीमुद्दीन ज़ाहर लखवी की जानब से नामजद कोऑर्डिनेटर मोहम्मद वकास भट्टी ने कार्डियक सेंटर अस्पताल चूनिया का दौरा किया। इमरान अशरफ की रिपोर्ट। सीनियर नायब सदर सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर अजीमुद्दीन ज़ाहर लखवी की जानब से नामजद कोऑर्डिनेटर मोहम्मद वकास भट्टी ने कार्डियक अस्पताल चूनिया का अचानक विजिट किया। कार्डियक सेंटर अस्पताल में सफाई सुथराई और एमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया। कार्डियक सेंटर में मरीजों की इयादत की और तिबी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। एमएस कार्डियक सेंटर चूनिया मोहम्मद सलीम ज़ाहद ने ब्रीफिंग दी, जिस पर कोऑर्डिनेटर मोहम्मद वकास भट्टी की जानब से एमएस कार्डियक सेंटर मोहम्मद सलीम ज़ाहद की काविशों को खूब सराहा गया। और कोऑर्डिनेटर मोहम्मद वकास भट्टी का मज़ीद कहना था कि एमरजेंसी के मामलात पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि एमरजेंसी में मरीज़ मुश्किलात हालात में आते हैं। वहाँ एमरजेंसी में मेडिसन समेत अमले की मज़ीद हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अशरफ, आप तक न्यूज़ चूनिया। खबर शामिल करते हैं कंगनपुर से। एसडीपीओ चूनिया फतेह अहमद कालू की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना कंगनपुर आबद महमूद छीना ने दौरान ऑपरेशन क्लीन अप बदनामे ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश हफीज उर्फ ठानी जोया को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 1500 ग्राम चर्स बरामद की, जबकि नाजायज असला रखने के जुर्म में मुलजम मुआज समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 1 राइफल 223 बोर, 2 पिस्टल 30 बोर बमा गोलियां बरामद की गयी। मुलजमान को हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आबद महमूद छीना के मुताबिक मुलजम ठानी जोया अरसा दराज से मंशियात फरोशी के धंधा में मुलव्वस था, जिसके सबब इलाके के हजारों नौजवानों की जिंदगियां नशा की लत से बर्बाद हो गई थी। मुलजम की गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने सुख का सांस लिया है। इलाके को मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद से पाक करना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तारक महमूद डोगर ने बतौर एसएचओ थाना शेखम का चार्ज संभाल लिया। मोअज़्ज़िन इलाका, ताजर बरादरी और सहाफ़ी बरादरी से मुलाकात की और मसाइल के हल के लिए तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डीपीओ कसूर सैयद इमरान करामत बुखारी की हिदायत पर अमल करते हुए और डीएसपी सदर सर्कल फारूक हसन के अहकामात पर नए एसएचओ थाना शेखम तारक महमूद डोगर ने चार्ज संभालते ही मोअज़्ज़िन इलाका, ताजर बरादरी और सहाफ़ी बरादरी से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि जराइम पेशा अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। मेरे दरवाजे हर खास आवाम के लिए हमा वक्त खुले हैं। बिला खौफ अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। थाना शेखम की हदूद से जराइम का खात्मा मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मोअज़्ज़िन इलाका के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। जराइम की निशानदही करें, आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा और फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टाउट माफिया के लिए थाने के दरवाजे बंद हैं। सैयद इमरान करामत बुखारी की हिदायत पर मेरिट पर काम सर अंजाम देना मेरी ड्यूटी में शामिल है। महकमा सोशल वेलफेयर व बैतुल माल के इदारा सनअतजार की एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी महर मोहम्मद आसम मगियाना सयाल सनअतजार जंग में हुआ। इजलास के हवाले से देखते हैं रियाज नोल की ये रिपोर्ट। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास आदिल समेत एडवाइजरी कमेटी के मेंबरान डॉक्टर नियाज अली मोहसन मगियाना सयाल, मिसिज आयशा हमायूं, महर गुलाम कासम मगियाना सयाल, रेहाना यास्मीन समेत दीगर मेंबरान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी महर मोहम्मद आसम मगियाना सयाल ने सनअतजार की कारकर्दगी और वर्किंग को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज का जायजा लिया और कहा कि सनअतजार को मजीद फाल बनाने के लिए नए कोर्सेज, सुबह शाम की क्लासेज के इजरा को यकीनी बनाया जाएगा। कंप्यूटर लैब को जदीद खतूत पर आरास्ता करके अनकरीब
इंटरनेट पर मुंतकिल किया जाएगा और सनतजार को इंडस्ट्रियल यूनिट का दर्जा दिलवाना मेरी अवलीन तरजीह है। PBTEA से इवनिंग क्लासिक की मंजूरी, एडवार्क और फाइबर वर्क, कुकिंग समेत नए कोर्सेज का इजरा किया जाएगा। महर आसिफ सियाल ने कहा कि पंजाब हुकूमत खवातीन को बाख्तियार बनाने और बेरोजगारी के खात्मे के लिए खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल्स की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। रियाज नोल, आप तक न्यूज, झंग। एक और खबर शामिल करते हैं घोटकी से। घोटकी के करीब साबका सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद सरदार खान घोटू की रूह को इसाले सवाब पहुंचाने के लिए 40वें पर खैरात फी सबिलिल्लाह का एहतमाम किया गया। इरफान राय की रिपोर्ट। घोटकी के करीब साबका सूबाई निगरान वजीर सरदार मोहम्मद सरदार खान घोटो की रूह को एहसाले सवाब पहुंचाने के लिए 40वें पर खैरात फी सबिलिल्लाह का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के MNA चीफ सरदार मोहम्मद बख्श खान मार, GDA के रहनुमा सरदार अली गौर खान मार, पीपल्स पार्टी MPA अली नवाज उर्फ राजा खान मार, सूबाई वजीर अब्दुल बारी खान पिताफी, शहरियार खान शर, चाकर खान बोजदार, साबका जिले नाजिम हाजी खान मार, सरदार अहमद अली खान मार, हालार खान पिताफी, सैयद असगर अली शाह के साथ आसपास के इलाकों से हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। आने वाले मेहमानों को चीफ सरदार अली नवाज घोटो, सरदार मोहम्मद नवाज खान घोटो, सरदार राजिक डिनो खान घोटो ने खुश आमदीद कहा। सरदार मोहम्मद सरदार खान घोटो के 40वें पर रूह को सवाब पहुँचाने के लिए खैरात फी सबिलिल्लाह के साथ दुआएं भी मांगी गई। इरफान आराई, आप तक न्यूज, घोटकी। PTI रहनुमा शौकत महमूद बसरा का हकीकी आज़ादी मार्च में शमूलियत का अनोखा अंदाज। हकीकी मार्च में शिरकत के लिए कारकुनान से बड़ी बस खुद चलाकर रवाना हो गए। फैसल मुजीद की रिपोर्ट। शौकत बसरा हकीकी आज़ादी मार्च में शमूलियत के लिए बस खुद ड्राइव कर रहे हैं। बस में कारकुनान की कसीर तादाद शरीक, मुकामी कायदीन मियाँ अब्दुल वाहिद, मलक खालिद फारूक अवान एडवोकेट, चौधरी आजम अली एडवोकेट, काशफ अली शाह, मलक अहमद हैप्पी व दीगर भी सवार हैं। शौकत महमूद बसरा का कहना है कि हकीकी आज़ादी मार्च के लिए कारकुनान की बस खुद चलाकर जा रहा हूँ। इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहते हुए काफिला लेकर निकले हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। फैसल मुजीद, आप तक न्यूज, हरूनाबाद। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप तक न्यूज़ के साथ।